Now I am telling you the courses which can be done by the commerce student. So first of all, commerce student बीकॉम कर सकते हैं. बीकॉम सबसे फेमस कोर्स है. जो भी कॉमर्स स्टूडेंट होता है वो सीधा बीकॉम की तरफ भागता है. बट माय डियर फ्रेंड्स, बीकॉम के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज जो एक कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट कर सकता है. सो बीकॉम बेसिकली डिजाइन किया गया है एनालिटिकल स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस को समझने के लिए. थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं इसमें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं. कुछ स्पेशलाइजेशंस है बीकॉम के साथ साथ, जैसे बीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीकॉम इकोनॉमिक्स, बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीकॉम ई कॉमर्स, बीकॉम इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट, बीकॉम इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बीकॉम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस. सो ये सभी स्पेशलाइजेशंस है, कम से कम 20 स्पेशलाइजेशंस है जो एक बीकॉम करने के साथ साथ आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सीए भी काफी फेमस कोर्स है और कॉमर्स स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट ड्रीम सीए बनना ही होता है. इसमें बेसिकली 3 लेवल होते हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल. सबसे पहले सीए बनने के लिए सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ता है. और ICAI ये एक कंपनी है जो सीए का एग्जाम कंडक्ट करती है. इंडिया के अंदर इसका नाम है ICAI. जो फेमस जॉब रिक्रूटर्स हैं, टॉप रिक्रूटर्स हैं सीए करने के लिए, सीए करने के बाद वो कंपनीज है KPMG, BDO, लैंडमार्क ग्रुप, डेलोइट. इन सभी कंपनीज को सीए चाहिए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होते हैं. नाउ नेक्स्ट फेमस कोर्स इज CPF, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. ये भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा कोर्स रहता है, CFP सॉरी. एंड ये कोर्स करने के बाद जो स्टूडेंट्स को पोस्ट मिलती है वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की पोस्ट मिल सकती है, फाइनेंस असिस्टेंट की पोस्ट मिल सकती है, वेल्थ एडवाइजर की पोस्ट मिल सकती है. एंड ये प्रोग्राम जो है, इट इज ए सर्टिफिकेशन गिवन बाय द फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, FPSB. ये एक बोर्ड है जो इस सर्टिफिकेट को इशू करता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद. नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, BA इन इकोनॉमिक्स. अब ये एक ऐसा कोर्स है जो आर्ट बैकग्राउंड स्टूडेंट भी कर सकता है और कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट भी कर सकता है. It is basically a 3-year undergraduate degree program pursued by the students who aspire to make it big in banking and finance. So banking और finance के लिए ये एक अच्छा कोर्स माना गया है, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स. इसके लिए भी कुछ एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे JNU EE, JUET, JMI EEE. इन सभी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्स कर सकते हैं. Next course is BCom LLB. It is a integrated course. BCom combined with LLB, it becomes BCom LLB. So BCom complete होने के बाद LLB का 2 year का कोर्स रह जाता है. So total integrated ये 5 year का प्रोग्राम. इसको क्लियर करने के लिए आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLET कंपल्सरी. एंड कुछ अच्छे कॉलेजेस जैसे मैंने LLB के केस में आपको पहले भी बताया, नेशनल लॉ स्कूल, NAL SAR यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सिम्बोसिस लॉ स्कूल, नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर, बनारसी दास हिंदू कॉलेज, ये सभी इंस्टीट्यूट्स हैं जो फेमस हैं BCom LLB करने के. नेक्स्ट कोर्स इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS. BMS भी एक फेमस कोर्स है जो आजकल काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं. एंड it is a 3-year undergraduate course. This course is designed to study the analytical aspects of business management and get in depth knowledge in several managerial and business related subjects such as human resource management, economics, marketing and business analytics. ये सभी इसकी स्पेशलाइजेशंस है BMS कोर्स. लगभग इसमें जो फीस वो 1 से 2 लाख रुपीस एवरेज फीस इसकी पूरे कोर्स की होती है. नेक्स्ट कोर्स वन कैन डू आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ कॉमर्स इज बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, BFM.
So it is again a 3-year degree program, and it generally relates to a mechanism enabling people in trading financial security, including stocks, bonds and commodities. आपने काफी सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो शेयर मार्केट की काफी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। सो उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो BFM होती है, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंदर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सभी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, म्यूचुअल फंड के, कमोडिटीज के, वो सभी एक BFM कोर्स करने के बाद मिलते हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है और काफी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस कोर्स को कराती हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट इज अगेन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड इट इज ए 3-year प्रोग्राम। आपने देखा होगा मीडिया हाउसेज होते हैं, न्यूज चैनल वाले होते हैं, वो सभी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम करने के बाद ही मार्केट में आते हैं। इसमें जो टॉप रिक्रूटर्स हैं वो समहाउ BBC, NDTV, हिंदुस्तान टाइम्स, UTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी टॉप रिक्रूटर्स हैं जो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। और जो जॉब प्रोफाइल मिलती है BMS करने के बाद, दैट इज जर्नलिस्ट, TV एंकर, न्यूज एडिटर, वीडियो जॉकी, फीचर राइटर, ये सभी जॉब प्रोफाइल्स हैं। फोटोग्राफर, एडवर्टाइजर, जो एक BMS प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट्स को मिलती है। नेक्स्ट BCA, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। BHM भी आप कोर्स कर सकते हैं कॉमर्स के बाद, BBA कोर्स भी कर सकते हैं कॉमर्स के बाद, BA LLB भी कर सकते हैं, एंड बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट कर सकता है।